हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है मेजरमेंट। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स: मेजर्स ऑफ लेंथ, मेजर्स ऑफ वेट, measures of capacity volume of liquid, conversion of measures, operations with measurements, word problems. Commonly we use to measure something like a length, mass or capacity. We compare it with a fixed measure of same thing. A fixed measure is called a unit. जो fixed measure होता है that is called unit. Now measures of length. First is the kilometer, km in shorts. किलोमीटर का शॉर्ट फॉर्म क्या रहेगा? km is generally used to measure distance between two cities, towns and villages. 1 kilometer is equals to how much meter? That is 1000 meter. And 1 meter क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 1/1000 किलोमीटर. सेकेंड इज द मीटर, m in short. मीटर को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? m is generally used to measure wires, pipes, clothes, etc. 1 meter is equals to 100 centimeter. 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर. और 1 सेंटीमीटर is equals to 1/100 meter. Now next, third is the centimeter, cm. In short, सेंटीमीटर को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? cm is generally used to measure small lengths like pencil, book, pen, etc. And 1 centimeter is equals to 10 mm, 10 millimeter. And 1 mm is equals to 1/10 centimeter. और मीटर mm से हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से डिवाइड कर देंगे. ये देखो सामने क्या दिख रहा है आपको? कुछ मेजरिंग इक्विपमेंट्स दिख रहे हैं. फर्स्ट वाला देखा है, थोड़ा लंबी मेज़र करने के लिए हमने देखा होगा, एक आयरन का बना होता है, रोल रोल उसमें से निकलता है. एक ये हम मोस्टली अपने पेंसिल बॉक्स में रखते हैं, रूलर, स्केल जिसको हम बोलते हैं. और ये हमारे किसके पास देखा हमने? ये हमने मोस्टली टेलर्स के पास देखा है, मेजरिंग टेप, राइट. तो ये सारे हमारे इक्विपमेंट्स हैं जिसके थ्रू हम लेंथ्स को मेज़र करते हैं. तो यहाँ पे देखो किस तरह से हम लेंथ्स को कन्वर्जन करेंगे. सबसे बड़ा हमारा क्या होता है? किलोमीटर. उसके बाद हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर. और सभी क्या है? सबके मल्टीप्लाइज बाय 10 है. तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर 10, फिर डेसीमीटर 10, फिर मीटर पे क्या हो जाएगा? 10. तो हमारा देखो हमने क्या पढ़ा? 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. तो 10 और 10 कितना हो गया? 100 हो गया. मिलीमीटर पे जाएंगे तो 1000 हो जाएगा. सेंटीमीटर से मिलीमीटर पे गए, क्या था? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, है ना. तो ये हमारा क्या है? 10 है. इसके बाद मीटर से हम कहाँ आएंगे? डेकामीटर पे आएंगे 10, फिर डेकामीटर से हेक्टोमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 और हेक्टोमीटर से किलोमीटर पे आएंगे देन 10. तो जब हम हर एक यूनिट से आगे बढ़ते जाएंगे तो हर एक में क्या होता है? 10 का मल्टीपल होता जाएगा. ईच राइट हैंडेड यूनिट इज मल्टीपल ऑफ 10 ऑफ इट्स लेफ्ट हैंडेड यूनिट. हर एक जो है राइट हैंडेड जो यूनिट है वो अपनी लेफ्ट हैंडेड की क्या है? 10 की मल्टीपल है. कि अगर हमें कन्वर्जन करना है तो 10 से क्या करते जाएंगे? मल्टीप्लाई करते जाएंगे. नाउ नेक्स्ट इज मेजर्स ऑफ वेट. वी आर ऑलरेडी फैमिलियर विद 2 यूनिट्स ऑफ वेट. फर्स्ट द किलोग्राम, kg इन शॉर्ट. किलोग्राम का शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे? kg is generally used to measure weight of a person, school bag, wheat, vegetables, etc. Second, the gram, g in short. ग्राम को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? g is used to measure small, light, light means हल्की, weight like chocolate, gold, pen, etc. कुछ मेजरिंग वेट के कुछ इक्विपमेंट्स गिवन है. क्या क्या है देखो. फर्स्ट वाला क्या है? फर्स्ट वाला हमारा क्या है? 10 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम. देन 500 के बाद क्या है? 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg एंड 20 kg. 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम. 1 किलो में
1000 ग्राम होते हैं, और 1 ग्राम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 1/1000 किलोग्राम. When we go to buy vegetables, fruits or sweets, the shopkeeper weighing the needed quantity with the help of a weighing balance. Weights are kept on one pan and the objects to be weighed on the other pan. When both the pans are on the same level, the weights are equal. The pan with the heavier weight moves down, whereas the pan with the lighter weight moves up. ये कुछ मेजरिंग इक्विपमेंट्स गिवन है हमारे पास. इस तरह का आपने तराजू बोलते हैं, देखा होगा. एक तरफ हम क्या रख देंगे, इस तरह का कुछ वेट का रख देंगे, और दूसरी तरफ जो भी चीज़ हमें वेट करनी है. इस तरह की ये डिजिटल वाली भी हमने देखी है मोस्टली शॉप पे. ये वाला भी सेम वही है, ये हमने देखा है. ये क्लॉक की तरह होता है, उस पर वेट लिखा होता है. जैसे ही उस पर कुछ सामान रखेंगे, पुट करेंगे, वो जो सुई है वो घूम जाएगी, तो हमें पता चल जाएगा किसका कितना वेट है. नाउ नेक्स्ट इज मेजर्स ऑफ कैपेसिटी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड. कैपेसिटी को ही वॉल्यूम बोला जाता है, लिक्विड जो चीज़ें होती हैं. वी आर ऑलरेडी फैमिलियर विद 2 यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम. कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर, मिल्क, ऑयल और एनी अदर लिक्विड दैट अ कंटेनर कैन होल्ड. फर्स्ट इज द लीटर. L in short, लीटर को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे हम, L, is used to measure large volumes like tin of oil, ghee, water, etc. Second, the milliliter, ml, milliliter को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ml in short, is used to measure small volumes like cold drinks, fruity, medicines, etc. ये फिर से हमारे पास इस तरह के कुछ इक्विपमेंट्स हैं जो हम लिक्विड को मेज़र करने में यूज़ करते हैं. मोस्टली ये वाला जो इक्विपमेंट है इसको दूध वगैरह मेज़र करने में करते हैं. जैसे यहाँ पे देखो, फर्स्ट वाली की कैपेसिटी कितनी है, 50 ml, देन 100 ml, 250 ml, 500 ml एंड 1 लीटर. इसके बाद ये है, ये हमारे ऑयल वगैरह को मेज़र करने के लिए 250 ml, 500 ml, 1 लीटर एंड 5 लीटर. नाउ 1 लीटर, how many milliliter? It's 1000 milliliter and 1 ml is equals to opposite हो जाएगा 1/1000 लीटर. Multiply to change into smaller unit. जब हम स्मॉलर यूनिट में चेंज करते हैं, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में चेंज करते हैं, जैसे किलोग्राम से ग्राम में करना है, किलोमीटर से मीटर में करना है, राइट, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. डिवाइड टू चेंज इनटू लार्ज यूनिट. और अगर हमें बड़ी यूनिट में कन्वर्जन करना है, लार्जर यूनिट में करना है, तो हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे. जैसे मीटर से किलोमीटर में करना है तो डिवाइड कर देंगे, ठीक है. मिलीमीटर से सेंटीमीटर में करना है, डिवाइड कर देंगे. 1 किलो यूनिट इज इक्वल्स टू 1000 यूनिट. 1 किलो यूनिट में कितना होता है, 1000 यूनिट. 1 यूनिट में 100 सेंटी यूनिट, 1 सेंटी यूनिट में 10 मिली यूनिट्स एंड 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 यूनिट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 100 और 10 मल्टीप्लाई होके 1000 मिली यूनिट्स. नाउ नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ मेजर्स. कैसे कन्वर्जन करेंगे, देखो बीच में क्या गिवन है आपकी, बेसिक यूनिट. सभी की बेसिक यूनिट गिवन है, ठीक है. और आप देख रहे हैं यहाँ पे एरो के साइन के साथ 10 लग रहा है. दैट मीन्स जब हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाएंगे, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाएंगे, हर एक यूनिट क्या हो गई, मल्टीपल ऑफ 10 रहेगी. और जब हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, 10 से डिवाइड होता जाएगा. तो जैसे देखो फर्स्ट वाले में क्या है, यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं, मिलीमीटर, मिलीमीटर से सेंटीमीटर कितना होता है, 10 ही होता है ना. तो 10, सेंटीमीटर से डेसीमीटर, फिर 10, और डेसीमीटर से मीटर पे आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा पूरा, कितना हो जाएगा, कितना होता है, अगर सेंटीमीटर से देखें तो 100, मिलीमीटर से देखें तो 1000 और डेसीमीटर से देखें तो 10, राइट. मीटर से डेकामीटर पे जाएंगे, फिर 10 से, फिर डेकामीटर से हेक्टोमीटर पे जाएंगे, फिर 10 से मल्टीप्लाई, और हेक्टोमीटर से किलोमीटर पे जाएंगे फिर. तो आपने देखा होगा 1 यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना है, 1000. 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, राइट. इसी तरह से हम ग्राम, ये तो हमारी किसकी है, लेंथ की है. अब वेट की क्या है हमारी,
वेट की बेसिक यूनिट है हमारी ग्राम की, राइट। तो ग्राम में भी हम ऐसे ही करेंगे, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, फिर ग्राम पे आ जाएंगे, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम एंड किलोग्राम। नाउ लिक्विड की क्या है हमारी बेसिक यूनिट है लीटर, मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, फिर लीटर, फिर डेकालीटर, हेक्टोलीटर एंड किलोलीटर। तो इस तरह से हम कन्वर्जन करेंगे। एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल 1, कन्वर्ट टू मीटर्स। मीटर्स में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट हमारा क्या है 3 किलोमीटर, फर्स्ट हमारा क्या है 3 किलोमीटर, किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है। और सेकंड हमारा 4 किलोमीटर 70 मीटर। सॉल्यूशन करते हैं इसका। फर्स्ट वाला क्या है 1 किलोमीटर, हाउ मेनी मीटर्स 1000 मीटर। हमें पता है ना कि 1 किलोमीटर किसके इक्वल है 1000 मीटर के, राइट। तो हमारे पास कितने किलोमीटर हैं 3 किलोमीटर हैं। 1 किलोमीटर में 1000 तो 3 में कितने हो जाएंगे, ज्यादा होंगे 3000। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल्स टू 3000 मीटर। सेकेंड वाला देखते हैं इसका क्या है 4 किलोमीटर एंड 70 मीटर। तो 4 किलोमीटर को कन्वर्ट करेंगे, 70 मीटर ऑलरेडी मीटर में है, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, अगेन 1000 से, और 70 को प्लस कर देंगे। तो 4000 मीटर प्लस 70 मीटर इज इक्वल्स टू 4070 मीटर। नाउ एग्जाम्पल 2, कन्वर्ट 6 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर इंटू mm। सॉल्यूशन करते हैं इसका। सेंटीमीटर से mm में, cm से mm में कन्वर्ट करना है, मिलीमीटर में। हमें पता है 1 सेंटीमीटर कितना होता है हमारा 10 मिलीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 10 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 60 मिलीमीटर। और 3 mm ऑलरेडी मिलीमीटर में है, तो 60 mm प्लस 3 इज इक्वल्स टू 63 mm। नाउ एग्जाम्पल 3, फर्स्ट क्या है कन्वर्ट 5 kg 250 ग्राम इंटू ग्राम्स। हमें क्या करना है ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे। हमें पता है 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं 1000 ग्राम्स। 1 kg में कितना होता है 1000 ग्राम्स। तो हमारे पास कितना है 5 kg, ज्यादा है मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल्स टू 5000 ग्राम्स। और हमारा जो 250 ग्राम है वो ऑलरेडी ग्राम में है, तो 5000 में हम क्या कर देंगे 250 ग्राम को ऐड कर देंगे। तो 5000 ग्राम प्लस 250 ग्राम्स इज इक्वल्स टू 5250 ग्राम्स। नाउ सेकेंड, कन्वर्ट 12 लीटर 750 मिलीलीटर इंटू मिलीलीटर। सॉल्यूशन देखते हैं। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। अभी बताया हमने 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000। हमारे पास कितने हैं 12 लीटर, लीटर से मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई कर देंगे 12 मल्टीप्लाई बाय 1000 मिलीलीटर दैट इज इक्वल्स टू 12000 मिलीलीटर। और हमारा क्या है 750 ml तो ऑलरेडी मिलीलीटर में है, तो उसको क्या कर देंगे 12000 ml में 750 ml को ऐड कर देंगे, दैट बिकम्स 12750 ml। नाउ एग्जाम्पल 4, फर्स्ट इज कन्वर्ट 200 mm इंटू सेंटीमीटर। अब देखो अब क्या है, अब हमें मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में। जब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होना स्टार्ट कर जाएगा डिवाइड। अभी तक हम बड़ी यूनिट को छोटी में कन्वर्ट कर रहे थे, तो क्या कर रहे थे मल्टीप्लाई। अब क्या कर रहे हैं छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में, तो अब क्या कर देंगे हम डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। mm से cm, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। हमें पता है 10 mm कितने के इक्वल होता है 1 सेंटीमीटर के। जब 10 mm होगा तो 1 सेंटीमीटर होगा। हमारे पास कितना mm है 200 mm। तो 200 को किससे डिवाइड कर देंगे 10 से डिवाइड कर दिया, तो कितना हो गया 20 सेंटीमीटर, राइट। नाउ नेक्स्ट इज सेकेंड इज कन्वर्ट 3000 ग्राम इंटू किलोग्राम। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, अगेन छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट। सॉल्यूशन करते हैं इसका। 1000 ग्राम, जब 1000 ग्राम होगा दैट बिकम्स 1 किलोग्राम। हमारे पास कितने ग्राम है 3000 ग्राम। तो 1000 के 3 पैकेट बन गए ना, तो
तो क्या कर देंगे हम 3000 को डिवाइड कर देंगे 1000 से, दैट बिकम्स किलोग्राम, दैट इज 3 किलोग्राम, राइट। नाउ एग्जाम्पल 5, फर्स्ट इज कन्वर्ट 3050 सेंटीमीटर इंटू मीटर एंड सेंटीमीटर। अब हमारे पास क्या है, 3050 सेंटीमीटर है, उसको मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। अगेन छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। हमें पता है जब 100 सेंटीमीटर मिलेगा तो 1 मीटर बनेगा, 100 सेंटीमीटर मिलकर 1 मीटर बनाता है। तो हमारे पास कितने सेंटीमीटर है, 3050 सेंटीमीटर। तो डिवाइड कर देंगे उसे 100 से। 100 से जब हमने डिवाइड किया तो हमारा 100 से, देखो डिवाइड करते हैं इसको हम, फिर क्लियर आपको हो जाएगा। 3050 हमने किया किससे, 100 से किया। 100 3 300 माइनस किया 500 50 तो 100 से छोटा है, डिवाइड नहीं हो रहा, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे 0। अब देखो ये तो कंप्लीट डिवीजन, दैट मीन्स 30 मीटर तो कंप्लीट है, बट जो रिमाइंडर बचा है जो डिवाइड नहीं हुआ दैट इज द सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, द नंबर ऑफ जीरोज इन द डिवाइजर इज इक्वल्स टू 2। तो कोशेंट कितना रहेगा 30, जैसे हम करते हैं कोशेंट हमारा रहेगा 30 और रिमाइंडर क्या है 50। तो हमारा 30 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर जब हमने कन्वर्ट किया इट बिकम्स, जो हमारा कोशेंट है वो कंप्लीट किस में है, मीटर में है, और जो हमारा रिमाइंडर बचा है दैट इज सेंटीमीटर। तो आंसर इज 30 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। नाउ सेकेंड पार्ट, convert 4205 ml into liter and milliliter। हमारे पास 4205 ml है, उसको हमें लीटर और मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। हमें पता है 1000 ml मिलकर क्या बनेगा, 1 लीटर बनेगा। हमारे पास कितने ml है, 4205। तो डिवाइड कर देते हैं 1000 से 4205 को, 3 जीरोज है, 3 जीरोज हैं तो लास्ट के 3 डिजिट्स को छोड़ के क्या बनेगा हमारा, लास्ट के 3 डिजिट्स को हमने छोड़ दिया क्योंकि 3 जीरोज है, द नंबर ऑफ जीरोज इन द डिवाइजर इज 3, तो 3 डिजिट छोड़ दिया, क्या बचा 4। तो क्वोशंट हमारा कितना आएगा 4, डिवाइड भी करके देख सकते हो आप। और रिमाइंडर क्या बचेगा, रेस्ट ऑफ द लास्ट की जो 3 डिजिट है दैट इज द रिमाइंडर, दैट इज 205। तो जो क्वोशंट है दैट मीन्स दीज आर कंप्लीट लीटर, तो 4 लीटर और जो रिमाइंडर है दैट इज मिलीलीटर। तो 4 लीटर एंड 205 मिलीलीटर, ये हमारा कन्वर्जन है। तो इस तरह से बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज ऑपरेशंस विद मेजरमेंट्स। फर्स्ट इज एडिशन विद मेजरमेंट्स। We add the measurements as ordinary numbers. Only remember to write the different units in separate columns and add the smaller units first. Example करते हैं 1. Add 3 centimeter 5 millimeter, 12 centimeter 3 millimeter and 5 centimeter and 8 millimeter. इसमें हमारे पास 2 यूनिट है, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। तो हम दोनों का अलग अलग कॉलम बनाएंगे, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर, दोनों को अलग अलग कॉलम में प्लेस करेंगे। 3 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीलीटर, तो 3 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीलीटर। नेक्स्ट क्या है 12 सेंटीमीटर एंड 3 मिलीमीटर, 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम जैसे वंस प्लेस के नीचे लिखते जाते हैं वैसे ही लिखेंगे। नेक्स्ट 12 है तो दैट इज टेंस प्लेस पे आएगा 1 हमारा नेक्स्ट प्लेस पे आएगा, राइट। तो 12 सेंटीमीटर एंड 3 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्या हमारा 5 सेंटीमीटर एंड 8 मिलीलीटर। हमने सेंटीमीटर को सेंटीमीटर के नीचे, मिलीमीटर को मिलीमीटर, और छोटी यूनिट दैट मीन्स हम क्या करेंगे, एक्सट्रीम लेफ्ट से हम स्टार्ट करेंगे ऐड करना। 5 + 3 + 8 इज 16, 16 6 आ जाएगा। 1 जो हमारा है वो सेंटीमीटर में, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर होता है, राइट। तो 1 हमारा कहाँ चला जाएगा, यहाँ कैरी, 1 को ऐड करेंगे, 3 + 1 4, 4 + 2 इज 6, 6 + 5 इज 11, 1 कैरी, 1 + 1 इज 2, दैट इज 21 सेंटीमीटर एंड 6 मिलीमीटर। 5 mm + 3 mm + 18 mm इज इक्वल्स टू 16 mm। 16 mm में हमारा 1 सेंटीमीटर और 6 mm है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 16 में 10
mm अलग कर दिया, 6 mm और 10 mm मिलकर क्या बना हमारा 1 सेंटीमीटर, जो हमारा क्या गया है यहाँ पे कैरी गया है, और 6 mm हम किस में लिखेंगे, mm के नीचे लिखेंगे, राइट, 6 अंडर mm, 1 कैरी टू 1's प्लेस ऑफ cm. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल 2. Find 7 kg 470 gram plus 13 kg 305 gram plus 2 kg and 430 grams. इसमें भी हमारे पास 2 यूनिट्स है, किलोग्राम एंड ग्राम, दोनों का अलग अलग हम कॉलम बना लेंगे. फर्स्ट क्या है, 7 किलोग्राम 470 ग्राम, तो किलोग्राम का कॉलम किलोग्राम और ग्राम को ग्राम के कॉलम में. नेक्स्ट 13 ग्राम, इसमें भी हम क्या रखेंगे, यहाँ पे 1's प्लेस है तो 13 3 और 1 हमारा 10's प्लेस पे जाएगा. यहाँ के हम डिजिट्स को डिफरेंट नहीं कर सकते, यहाँ हमारी सेम लाइन में रहेगी, ठीक है. एंड 305 ग्राम. नेक्स्ट क्या है, 2 किलोग्राम एंड 430 ग्राम. ऐड करेंगे एज यूजुअल जैसे करते हैं. 0 + 5 + 0 इज 5, 7 + 0 + 3 इज 10, 10 0 1 कैरी. यहाँ पे 4 + 3 + 4, 4 + 1 5, 5 + 3 इज 8, 8 + 4 इज 12. अगेन कितना बना 12, 12 मीन्स 1 हमारा कहाँ जाएगा, केजी पे कैरी जाएगा. ऐड किया 7 + 1 8 + 3 इज 11 + 2 इज 13, 3 1 कैरी, 1 + 1 इज 2, दैट इज 23 किलोग्राम एंड 205 ग्राम. जब हमने ग्राम्स को ऐड किया दैट बिकम्स 1205 ग्राम. और हमें पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 ऑलरेडी कहाँ चला जाएगा, किलोग्राम में, और 205 हमारे कहाँ आ जाएंगे, ग्राम में आ जाएंगे. तो 1 kg + 205 ग्राम, तो ग्राम को ग्राम के नीचे और केजी को कहाँ करेंगे, हम कैरी कर देंगे किलोग्राम के 1's प्लेस पे. राइट, 205 अंडर ग्राम, 1 कैरी टू 1's प्लेस ऑफ किलोग्राम. नाउ एग्जाम्पल 3. Find 7 liter 725 milliliter plus 15 liter 375 milliliter. इसमें भी लीटर और मिलीलीटर 2 यूनिट्स हैं, दोनों के अलग अलग कॉलम बनाएंगे, वैसे ही प्लेस करेंगे. 7 लीटर एंड 725 मिलीलीटर. अगेन वही रकर है 15 लीटर, तो 1's प्लेस के नीचे 1's प्लेस लिखेंगे, ये 10's प्लेस पे आएगा, 15 का 1, 15 लीटर एंड 375 मिलीलीटर. जब हमने सबको ऐड किया, हमने मिलीलीटर्स को ऐड किया, इट बिकम्स 1100 मिलीलीटर. 1100 का मतलब 1 लीटर अलग हो जाएगा और 100 ml किसके अंदर आ जाएगा हमारा, मिलीलीटर. तो यहाँ पे हम वैसे भी ऐड करोगे, 5 + 5 10 0 1, 1 + 2 is 3 + 7 is 10 0 1, 7 + 3 10 + 1 is 11 1, और 1 यहाँ कैरी चला जाएगा. राइट, तो 1 को हमने क्या किया, 100 लिखा किसके नीचे, ml के नीचे, और 1 कैरी टू 1's प्लेस ऑफ लीटर. ऐड करो, 7 + 1 8, 8 + 5 is 13, 3 1 कैरी, 1 + 1 is 2, 23 लीटर्स एंड 100 मिलीलीटर्स. तो इस तरह से बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे. Now next is subtraction with measurements. We subtract the measurements as ordinary numbers. Only remember to write the different units in separate columns and subtract the smaller unit first. Example करते हैं. Example 1. Subtract 4 centimeter 8 mm from 7 centimeter 2 mm. Again सेंटीमीटर और मिलीमीटर हैं, दोनों का अलग अलग कॉलम बनेगा. 4 सेंटीमीटर 8 mm को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 7 सेंटीमीटर एंड 2 mm. तो 7 सेंटीमीटर 2 mm पहले आएगा, माइनस करेंगे उसमें से 4 सेंटीमीटर एंड 8 mm. अब 2 में से 8 माइनस हो जाएगा, नॉट पॉसिबल. तो हम क्या करेंगे, हम सेंटीमीटर से एक बोरो करेंगे, तो इट बिकम्स 12 mm. कितना हो जाएगा, 12 mm. 12 mm से 8 mm को माइनस करेंगे, दैट इज 4. राइट, वहां पे हमारा 7 सेंटीमीटर था, बट वो क्या किया, 1 बोरो किया, तो इट बिकम 6, 6 - 4 इज 2. तो आंसर इज 2 सेंटीमीटर एंड 4 mm. 2 mm - 8 mm नॉट पॉसिबल. तो हमने क्या किया, हमने बोरो किया 1 सेंटीमीटर फ्रॉम 7 सेंटीमीटर, रीग्रुप 7 सेंटीमीटर 2 mm एज 6 सेंटीमीटर एंड 12 mm एंड सब्ट्रैक्ट. नाउ एग्जाम्पल 2.
Subtract 28 kg 750 ग्राम फ्रॉम 123 kg 300 ग्राम्स। अगेन किलोग्राम और ग्राम का अलग अलग कॉलम बनाएंगे और 123 किलोग्राम में 300 ग्राम में से हम माइनस करेंगे 28 किलोग्राम एंड 750 ग्राम। अगेन ग्राम में से ग्राम को करेंगे, किलोग्राम में से किलोग्राम। ग्राम को करते हैं 0 - 0 इज 0, 0 - 5 नॉट पॉसिबल, तो हम क्या करेंगे 3 से 1 बोरो करेंगे, 0 बिकम्स 10 एंड क्या हो गया 10 - 5 इज 5। नाउ इट्स 2, बट 2 में से 7 माइनस नहीं होगा, बोरो करेंगे तो यहाँ से केजी से 1 बोरो किया तो वहाँ पे एक 1 kg कम हो गया और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये टोटल ये हमारा 112 बन गया, राइट। 2 becomes 12, 12 - 7 is 5। नाउ 2 - 8 नॉट पॉसिबल, अगेन बोरो करेंगे नेक्स्ट नंबर से, 2 becomes 12, 12 - 8 is 4। नाउ 1, 2 becomes 1, बट 1 में से 2 माइनस नहीं हो सकता तो बोरो किया, इट बिकम्स 11, 11 - 2 इज 9, तो 94 किलोग्राम एंड 550 ग्राम। नाउ 300 ग्राम माइनस 750 ग्राम नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है तो हमने क्या किया, किलोग्राम से 1 बोरो किया तो 300 ग्राम बिकम्स 1300, तो सो बोरो 1 किलोग्राम और 1000 ग्राम फ्रॉम 123 किलोग्राम, रीग्रुप 123 किलोग्राम 300 ग्राम एज 122 किलोग्राम एंड 1300 ग्राम। 1300 में से 750 को माइनस करेंगे 550 और उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा 94 किलोग्राम एंड 550 ग्राम। नाउ एग्जाम्पल 3, Subtract 9 लीटर 700 मिलीलीटर फ्रॉम 12 लीटर 150 मिलीलीटर। इसमें भी लीटर और मिलीलीटर दोनों के अलग अलग कॉलम बनाएंगे। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। कॉलम बनाया लीटर और मिलीलीटर का, 12 लीटर एंड 150 मिलीलीटर माइनस करेंगे 9 लीटर एंड 750 मिलीलीटर। 150 मिलीलीटर में से 700 मिलीलीटर माइनस नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, 12 लीटर में से 1 लीटर को बोरो करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 1150 मिलीलीटर बन जाएगा। 1150 में से 750 माइनस क्या, दैट बिकम्स 450 और 12 लीटर बिकम्स 11 लीटर, 11 - 9 इज 2, तो आंसर इज 2 लीटर एंड 450 मिलीलीटर। कन्वर्ट द लार्जर यूनिट इनटू स्मॉलर यूनिट्स एंड देन सब्ट्रैक्ट। तो इस तरह से बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे। Now next is multiplication with measurements. We multiply measurements as ordinary numbers. Only remember to write the different units in separate columns and multiply the smaller units first. Example करते हैं, example 1. Find 17 meter 35 centimeter multiply by 8. मीटर और सेंटीमीटर है, अलग अलग कॉलम बनाया। 17 मीटर एंड 35 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। नॉर्मली जैसे ये करते हैं वैसे ही स्टार्ट करेंगे, सेंटीमीटर से स्टार्ट करेंगे। 8 5 जा 40, 0 4 कैरी, 8 3 जा 24 प्लस 4 इज 28, 8 2 कैरी मीटर में, 8 7 जा 56, 56 प्लस 2 इज 58, 8 5 कैरी, 8 1 जा 8 प्लस 5 इज 13, 138 मीटर एंड 80 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखो 35, तो 30 और 5 को अलग अलग करके इन्होंने ऐड कर लिया और राइट 80, क्योंकि 280 सेंटीमीटर है, 280 सेंटीमीटर है तो 2 हमारा कहाँ चला जाएगा, मीटर में चला जाएगा, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर रह जाएगा कहाँ पे, सेंटीमीटर के अंदर, एंड 2 मीटर कैरी एंड मल्टीप्लाई। नाउ एग्जाम्पल 2, फाइंड 23 kg 175 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 8। वैसे ही अगेन किलोग्राम एंड ग्राम का कॉलम बनाएंगे। 23 किलोग्राम एंड 175 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 8। 8 से स्टार्ट करते हैं, 8 5 जा 40, 0 4 कैरी, 8 7 जा 56 प्लस 4 इज 60, 0 6 कैरी, 8 1 जा 8 प्लस 6 14, 14 में 4 1 कैरी, 8 3 जा 24 प्लस 1 25, 5 2 कैरी, 8 2 जा 16 प्लस 2 18, 185 किलोग्राम एंड 400 ग्राम। यहाँ पे भी 175 ग्राम को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया, 1400 ग्राम आया। 1400 का मतलब है 400 ग्राम हमारा ग्राम के कॉलम में आएगा और 1 kg हमारा कहाँ चला जाएगा,
किलोग्राम में चला जाएगा. कैरी 1 kg देन मल्टीप्लाई. नाउ एग्जाम्पल 3. फाइंड 135 लीटर 30 मिलीलीटर मल्टीप्लाई बाय 5. इसमें भी अगेन हमारे पास लीटर मिलीलीटर है. करते हैं इसको मल्टीप्लाई. सॉल्यूशन देखते हैं. 135 लीटर 30 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 135030 मिलीलीटर. इसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया? पूरे को ही मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लिया, राइट. और हमने क्या किया? उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया. 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें पता है 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर. तो 3 डिजिट के बाद क्या आ जाएगा? ml आ जाएगा. मल्टीप्लाई किया, देखो 500, 5 3 15, 5 1 कैरी 500, तो 1 एज इट इज. 5 5 25, 5 2 कैरी, 5 3 15 प्लस 2 17, 7 1 कैरी, 5 1 5 प्लस 1 6, 675 लीटर एंड 150 मिलीलीटर. क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर. तो 1000 में 3 जीरोज हैं. आफ्टर 3 हमारा क्या आ जाएगा? डेसिमल या लीटर में कन्वर्ट कर देंगे. 675 लीटर एंड 150 मिलीलीटर. वी कैन कन्वर्ट द लार्जर यूनिट्स इनटू द स्मॉलर यूनिट्स एंड देन मल्टीप्लाई. तो इस तरह से बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे. Now next is division with measurements. We divide different units separately. If there is a remainder in the first step, we convert it to the smaller unit and add to the number of the next step. Example से करते हैं. Example 1. Find 86 centimeter 8 millimeter divided by 4. तो स्टार्ट करते हैं. जैसे नॉर्मली हम यहाँ पे डिवीज़न करते हैं वैसे ही करेंगे. सिर्फ जो क्वोशंट है उसमें लिख देंगे सेंटीमीटर और मिलीमीटर, जो भी यूनिट्स गिवन है. 4 से किया. अब हमारा 86 सेंटीमीटर, 86 सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर और 8 mm है. 8 mm के नीचे 8 mm. अब 4 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे. 4 2 ज़ा 8, 8 माइनस 6 हम ब्रॉट डाउन करेंगे. 4 1 ज़ा 4 माइनस होके क्या हो गया? 2 रिमाइंडर बचा. अब हमें क्या करना है? mm की यूनिट को नीचे कन्वर्ट करना है. तो ये हम mm की यूनिट में, ये 2 हमारा ट्रांसफर हो जाएगा mm की यूनिट में. दैट बिकम्स 2 और 8 कैरी डाउन करेंगे तो 28. कितना हो गया? 28. 28 mm हो गया. तो 4 की टेबल से 4 7 ज़ा 28 कंप्लीट डिवाइड हो गया. तो कितना आ गया? 21 सेंटीमीटर एंड 7 मिलीमीटर. तो यहाँ पे हमारा जो है 2 सेंटीमीटर को 20 mm होता है 20 mm, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 mm. तो 2 सेंटीमीटर 20, तो 20 प्लस 8 इज 28. तो वही हमने यहाँ पे लिखा है 28 mm और 4 से डिवाइड किया. 4 7 ज़ा 28. तो आंसर इज 21 सेंटीमीटर एंड 7 मिलीमीटर. एग्जाम्पल 2. Find 177 मीटर 24 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 7. अगेन मीटर एंड सेंटीमीटर है. मीटर के कॉलम में मीटर और सेंटीमीटर के कॉलम में सेंटीमीटर लिखेंगे. 177 मीटर और 24 सेंटीमीटर. स्टार्ट करते हैं 7 से. 7 2 ज़ा 14 माइनस किया. 3 रिमाइंडर ब्रॉट डाउन 7. इट बिकम्स 37. 7 5 ज़ा 35 और रिमाइंडर इज 2. अब ये क्या है? 2 मीटर. मीटर से सेंटीमीटर में 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे ये क्या हो गया? 2 है, इधर कन्वर्ट होके 200 सेंटीमीटर. 200 में ऊपर कितना है? कितना सेंटीमीटर है? 24. 200 प्लस 24 इट इज इक्वल्स टू 224 सेंटीमीटर. अब करते हैं इसको, डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं 224 को. तो पहले हमने क्या ली? 2 यूनिट ली. क्या है? 7 3 ज़ा 21. यहाँ पे 7 3 ज़ा 21 माइनस करने के बाद 1 4 को यहाँ पे ब्रोक डाउन किया. दैट बिकम्स 14. तो 7 2 ज़ा 14. और जो क्वोशंट है वो भी किस में लिखा जाएगा? जब हमने सेंटीमीटर वाली यूनिट्स को यूज़ करना स्टार्ट किया तो उसमें जो क्वोशंट आएगा वो भी सेंटीमीटर में ही जाएगा. 7 2 ज़ा 14. कंप्लीट डिवीजन हो गया. तो आंसर आया 25 मीटर एंड 32 सेंटीमीटर. नाउ एग्जाम्पल 3. डिवाइड 1340 किलोग्राम 125 ग्राम बाय 25. अब हमने किलोग्राम और ग्राम है, किलोग्राम और ग्राम का अलग अलग कॉलम बनाया. किलोग्राम के नीचे किलोग्राम लिखा और ग्राम के नीचे ग्राम लिखा. 25 से स्टार्ट किया. 25 5 ज़ा 125 माइनस किया 9 0 90. 25 3 ज़ा 75. कितना बचा यहाँ पे? 15 किलोग्राम. 15 किलोग्राम जो हमारा 25 से छोटा है तो वो नेक्स्ट ग्राम में कन्वर्ट करेंगे.
1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, तो 15 किलोग्राम कितना हो जाएगा 15,000 ग्राम। तो यहाँ पे ये 15 में 125 को ऐड करेंगे तो 15 प्लस 125 15,000 कितना हो गया ये हमारा 15 किलोग्राम 15,000 प्लस 125 तो 15,125 ग्राम हो गया। अब ग्राम वाली यूनिट्स को हम करेंगे। पहले हम स्टार्टिंग की 2 यूनिट लिया बट 15 है छोटा है तो 3 यूनिट्स लेंगे, 3 लिया 151 तो 25 सिक्सा, अब ये ग्राम वाला कॉलम यूज करेंगे तो कोशेंट भी ग्राम में लिखेंगे। 25 सिक्सा 150, 151 में से माइनस किया दैट इज 1, नीचे ब्रोट डाउन किया कितना 2 बट इट बिकम्स 12 इज स्मॉलर देन 25, तो हमें 2 यूनिट्स को एक साथ नीचे ब्रोट डाउन करना पड़ेगा बट वी हैव टू पुट 0 इन कोशेंट, तो 5 को लेके आए इट बिकम्स 125, 25 5s are 125, answer is remainder is 0 and answer is 53 kilogram and 605 gram. Now example 4, divide 156 liter 480 milliliter by 12, अगेन लीटर और मिलीलीटर है, लीटर को अलग लिखेंगे मिलीलीटर को अलग लिखेंगे। 12 से स्टार्ट करते हैं, 12 1 जा 12 माइनस किया 3 36, 12 3 जा 36, यहाँ पे लीटर कंप्लीट क्या हो गया 0 रिमाइंडर आ गया। अब हम किसको करेंगे मिलीलीटर को करेंगे, मिलीलीटर क्या है 48, 12 4 जा, अब ये कोशेंट भी हम मिलीलीटर में ही लिखेंगे, 12 4 जा 48 माइनस किया 0 रिमाइंडर बट 0 अभी हमने ब्रॉट डाउन किया लेकिन वो डिविजिबल नहीं है क्योंकि 12 से छोटी है तो ये 0 एज इट इज हम किस में लगा देंगे कोशेंट पे लगा देंगे। नाउ आंसर इज 13 लीटर एंड 40 मिलीलीटर। तो इस तरह से बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे। Now next is word problems. एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या है। A contractor got a contract for construction of 3 roads. The length of the first road is 123 km and 500 meter. That of the second road is 95 km 410 meter and length of the third road is 76 km 375 meter. Find the total length of the roads to be constructed. टोटल लेंथ, टोटल का मतलब क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट को 3 रोड मिली है बनाने के लिए और तीनों की लेंथ गिवन है, हमें बताना है टोटल कितना कंस्ट्रक्शन होगा रोड का। तो क्या करेंगे हम सभी को ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट क्या है लेंथ ऑफ फर्स्ट रोड, क्या लिखेंगे हम पहले लेंथ ऑफ फर्स्ट रोड कितना है फर्स्ट रोड। अब देखो यहाँ पे किस में है किलोमीटर और मीटर, तो हम क्या करेंगे किलोमीटर और मीटर का अलग अलग कॉलम बनाएंगे, किलोमीटर एंड मीटर कितना है 123 किलोमीटर एंड 500 मीटर, राइट। नेक्स्ट सेकेंड रोड कितना है, सेकेंड रोड है 95 किलोमीटर एंड 410 मीटर। सेकेंड रोड लेंथ ऑफ सेकेंड रोड इज इक्वल्स टू कितना है हमारा 95 किलोमीटर एंड 410 मीटर्स। नाउ लेंथ ऑफ थर्ड रोड, थर्ड रोड का लेंथ कितना है, लेंथ ऑफ थर्ड रोड इज इक्वल्स टू कितना है 76 किलोमीटर। ये वाला मेजरमेंट बिल्कुल एक वंस प्लेस के नीचे वंस प्लेस, जो भी लार्जर यूनिट है टेंस है 100 है वो इस साइड जाएंगी, ठीक है। 76 किलोमीटर एंड 375 मीटर। हमें बताना है टोटल लेंथ, हमें क्या बताना है टोटल लेंथ। टोटल लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे सबको हम ऐड कर देंगे। स्टार्ट करते हैं यहाँ से 0 + 0 + 5 इज 5, 0 + 1 1 + 7 इज 8, 5 + 4 इज 9, 9 + 3 इज 12, 12 का मतलब क्या है कि ये हमारा किस में चला गया किलोमीटर में, तो यहाँ पे 1 कैरी करेंगे। 3 + 1 इज 4, 4 + 5 इज 9, 9 + 6 इज 15, 5 1 कैरी। 2 + 1 is 3, 3 + 9 is 12, 12 + 7 is 19, 9 1 carry, 1 + 1 is 2, 295 kilometer and 295 kilometer and 285 मीटर। ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से बच्चों बाकी के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे।
Now next is let's review. The system of measurement that uses gram, meter and liter are basic units to measure mass, weight, length and capacity is known as metric system. The commonly used units for measuring length are kilometer and meter, for mass, weight are kilogram and gram, and for capacity are liter and milliliter. To operations with measurements, we can arrange the units in columns, then add, subtract, multiply or divide as we do for any other number. Now next is maths in everyday life. Measure the length of the boundary of regular or irregular shapes such as notebooks, bangles or leaves using a thread or a ruler. Place the thread along the edge of the objects and then measure the length of the thread. Note down your observation in a table. तो एक्टिविटी है, आप खुद ट्राई करेंगे, आपके आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनका एक थ्रेड की हेल्प से मेज़र करेंगे उनकी लेंथ को, और उस थ्रेड की लेंथ को बाद में स्केल या किसी भी मेजरिंग टेप से मेज़र करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज अप्लाई योर लर्निंग. Rashi bought 4 liter 500 milliliter milk. She used 2 liter 175 milliliter of milk to make desserts and 815 milliliter of milk to make tea. How much milk is left? Total milk कितना है? 4 liter and 500 milliliter. यूज़ कितना किया? उसने 2 लीटर एंड 175 मिलीलीटर यूज़ किया डेजर्ट बनाने में और 815 मिलीलीटर मिल्क यूज़ किया चाय बनाने में. तो अब कितना मिल्क बचा है? तो टोटल में से पहले क्या करेंगे हम, इन दोनों को जो यूज्ड मिल्क है उसको ऐड करेंगे तो टोटल यूज्ड मिल्क आ जाएगा और उस यूज्ड मिल्क को माइनस कर देंगे टोटल मिल्क में से. तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज थिंक, सॉल्व एंड लर्न. Medicine is a field of health and healing. Medicines help us live healthier, but taking them the wrong way or mixing certain drugs can be dangerous. Suppose doctor has advised you to take 2 teaspoons of medicine twice a day. If 1 teaspoon is equals to 5 ml, then which of these syrup bottle is sufficient for 60 days? कितना का है? 2 टीस्पून ऑफ मेडिसिन ट्वाइस अ डे. एक दिन में 2 बार लेना है 2 टीस्पून और 1 टीस्पून में कितना है 5 ml. तो 2 टीस्पून में कितना आएगा 10 ml. और एक दिन में कितने टीस्पून लेने हैं 2 टीस्पून मेडिसिन ट्वाइस अ डे, 2 बार. तो एक दिन में हमें मल्टीप्लाई बाय 2 20 ml हमें क्या लेना है मेडिसिन लेना है. और हमें बताना है तो जो ये गिवन बॉटल्स है इसमें से कौन सी बॉटल 60 डेज के लिए, 60 डेज का मतलब एक दिन में कितना ले रहे हैं 20 ml. तो 60 डेज में कितना लेंगे हम 1200 ml. कितना लेंगे 1200 ml. तो देखो फर्स्ट वाला क्या है, ये तो बहुत छोटी है नहीं यूज होगी. नेक्स्ट वाले में देखो कितना है 12 DL. DL का मतलब 1 DL इज इक्वल्स टू 100 ml. तो 12 में कितना हो जाएगा 1200 ml, राइट. तो हमें 1200 ही चाहिए. यस, ये तो 2 लीटर, ये ज़्यादा हो जाएगी. तो ये वाली बॉटल हमारी क्या रहेगी 60 डेज के लिए इनफ रहेगी. तो आई होप आपको चैप्टर समझ आया. इसकी रिवीजन आप खुद कीजिए.